चलो बच्चों, हम लोग मॉडुलस फंक्शन, ग्राफ ऑफ मॉडुलस फंक्शन पार्ट 1 में y इक्वल्स टू एफ ऑफ मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स पैटर्न का थियोरी पढ़े थे कि कैसे हम मॉड एफ ऑफ एक्स का ग्राफ बनाएंगे। और यहाँ पे एफ ऑफ एक्स कहने का क्या मतलब है, फंक्शन ऑफ एक्स जो कुछ भी रह सकता है। और दूसरा y इज इक्वल्स टू माइनस मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स पैटर्न का भी ग्राफ। इन दोनों की ग्राफ बनाने का जो रूल्स है वो हम लोगों ने पढ़ा था। आज इस वीडियो में हम लोग मॉडुलस फंक्शन की ग्राफ के बारे में सीखेंगे और एफ एक्स की कुछ एग्जांपल्स लेके, यानी कि इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स का हम लोग मॉड की ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो वन बाय वन कुछ एग्जांपल्स ले रहे हैं और फिर उसका हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहला हम लोग ग्राफ ड्रॉ करने वाले हैं y इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ साइन एक्स का ग्राफ। y इक्वल्स टू मॉड ऑफ साइन एक्स का ग्राफ कैसे ड्रॉ किया जाता है। तो एफ एक्स हमने क्या ले लिया यहाँ पे, साइन एक्स। अब मैंने प्रोसेस में क्या बताया था, रूल क्या है, रूल टू ड्रॉ ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स। इसके लिए रूल मैंने आपको बताया था कि पहले हम एफ ऑफ एक्स की ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करने के बाद जौन सा पोर्शन एक्स एक्सिस के ऊपर आएगा उसको एज इट इज छोड़ देंगे, और जौन सा पोर्शन एक्स एक्सिस के नीचे आएगा उसको फोल्ड करके अप कर देंगे, और बाद में उस नीचे वाले पोर्शन को निग्लेक्ट कर देंगे। यही हमारा रूल होता है मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ करने का। तो यहाँ पे हमने एफ ऑफ एक्स क्या ले लिया, यानी कि इसको इससे कंपेयर करोगे तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू हमने साइन एक्स ले लिया। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू हमारा साइन एक्स है। अब इसका हम पहले ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो साइन एक्स का ग्राफ आप लोगों को पता होगा, साइन एक्स का ग्राफ कुछ इस तरह से जाता है, मैक्सिमम +1, मिनिमम -1 तक आता है, और फिर यहाँ पे साइनसॉइडल ग्राफ बनता है। कुछ इस तरह से रफली हम बना रहे हैं साइन एक्स का ग्राफ, और इधर नीचे आएगा -1, फिर +1, फिर -1, फिर ऐसे ही चलते जाता है। ये हमारा y इक्वल्स टू किसका ग्राफ है, साइन एक्स का ग्राफ। चलिए अब हम लोग बताने जा रहे हैं मॉड, यानी कि इस पे हम जब मॉड लगाएंगे, यानी मॉड ऑफ साइन एक्स का क्या रूल होगा। अब आप मॉड ऑफ साइन एक्स, आपको क्या चाहिए, मॉड ऑफ साइन एक्स का ग्राफ। तो क्या करेंगे, साइन एक्स के ग्राफ में ही कुछ चेंज लाएंगे, और वो चेंज कुछ इस तरह से है कि हम जो पोर्शन एक्स के ऊपर है, दिस इज एक्स एक्सिस, जो पोर्शन एक्स एक्सिस के ऊपर है उसको एज इट इज रखना है, और जो एक्स के नीचे है उसको हम लोग फोल्ड करके अप कर देंगे, ऊपर कर देंगे। तो जैसे, और फिर नीचे वाले पोर्शन को निग्लेक्ट कर देंगे। तो एक्स के नीचे कौन कौन सा, जैसे मैं ले रहा हूं, जैसे एक्स के नीचे ये है, तो इसको हमें क्या करना है, निग्लेक्ट करना है, और इसको फोल्ड करके ऊपर कर देना है। जैसे ये हो गया, फिर इसका क्या करना है, हमें इसको निग्लेक्ट कर देना है, और इस पोर्शन को हम फोल्ड करके अप कर देंगे। निग्लेक्ट करोगे नीचे वाले पोर्शन को, और इसको फोल्ड करके ऊपर कर देंगे। इसको भी निग्लेक्ट कर देंगे नीचे वाले पोर्शन को, और इसको फोल्ड करके ऊपर करने का मतलब ये है कि हम नीचे वाले पोर्शन का एक्स एक्सिस के अबाउट क्या लेते हैं, मिरर इमेज। तो नीचे वाले पोर्शन का इमेज कहाँ चला जाता है, ऊपर। वही काम। अब जो ये ग्राफ हो गया, कौन सा ग्राफ हो गया, जो फाइनली ग्राफ हमारा आया है सारा ऊपर, यानी कि +1, ये ग्राफ इस तरह से हो गया। ये ग्राफ इस तरह से हो गया, और ये जो ग्राफ है वो किसका है, मॉड ऑफ साइन एक्स का ग्राफ। तो हमने पहले किसका ग्राफ बनाया, साइन एक्स का ग्राफ, और फिर साइन एक्स का साइन पे हमें मॉड लगाना है। व्हाट डज इट मीन, कि उसके ऊपर वाले पोर्शन एज इट इज रख के नीचे वाले पोर्शन को हम फोल्ड करके अप कर देंगे, और फिर नीचे वाले पोर्शन निग्लेक्ट कर देंगे, तो उसके मॉड का ग्राफ यानी मॉड ऑफ साइन एक्स का ग्राफ हो गया। तो ये आपका क्या है, पहला हमने एग्जांपल लिया मॉड ऑफ साइन एक्स। उसी तरह से और कुछ एग्जांपल्स हम लोग लेंगे और उसको देखेंगे। तो ये पहला एग्जांपल्स था। अब इसको आप मिटा के फिर हम लोग दूसरा एग्जांपल स्टार्ट करते हैं।
चलिए अब हम लोग सेकेंड एग्जाम्पल हमारा होगा y बराबर मॉड ऑफ log x। अब इसका ग्राफ हम कैसे बनाएंगे? तो इसके लिए हम fx हमने क्या चुना, log को, तो पहले हम क्या करेंगे, है ना, log x का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो हमारा fx इज इक्वल टू log x है। अब हम लोग log x का ग्राफ ड्रॉ करने वाले हैं। तो log x का जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरह से होता है। दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस एंड दिस वन इज ग्राफ ऑफ log x, यानी कि ये हमारा log x का ग्राफ हो गया। क्योंकि log x को हम कैसे डिफाइन करते हैं, log x में x ग्रेटर देन इक्वल्स टू ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 0, एंड यहाँ पे बेस में अगर a है तो a इज ग्रेटर देन 0 बट नॉट इक्वल्स टू 1। ये इसका क्या होता है, डेफिनेशन। तो log जो है सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू को, x की पॉजिटिव मान को पहचानेगा, इसीलिए x ऑलवेज पॉजिटिव, एंड पॉजिटिव x किस किस क्वाड्रेंट में होता है, फर्स्ट एंड फोर्थ में। तो इसकी ग्राफ ऐसे ही जाएगा, एंड जिस पॉइंट पे इसको काटता है वो पॉइंट 1 होता है x, यानी कि ये हो जाएगा 1,0, यानी कि log 1 यानी x इक्वल्स टू 1 देंगे तो log 1 इक्वल्स टू क्या होता है, 0। तो ये हो गया log x का ग्राफ। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, मॉड ऑफ f ऑफ x, यानी कि अब हम लोग log x पे क्या लगाने वाले हैं, मॉड, और इसका ग्राफ क्या होगा। तो इसी में हम चेंज लाएंगे। हम रूल क्या है चेंज करने का, मॉड ऑफ log x का अगर ये ग्राफ है तो मॉड ऑफ log x का ग्राफ क्या होगा। तो मैंने आपको क्या बताया था कि आपको क्या करना है, जो x के ऊपर पोर्शन है, जो x के ऊपर का कर्व है, उसको एज इट इज रख के जो नीचे आया है x से, उसको हम फोल्ड करके अप कर देंगे, यानी कि उसका हम इमेज ले लेंगे x एक्सिस के अबाउट। तो ये ऊपर का है तो एज इट इज, यहां से ऊपर का ग्राफ एज इट इज रहेगा। यहां से जो नीचे ग्राफ है इसका हम लोग मिरर इमेज लेंगे एक्स एक्सिस के अबाउट। तो इसका जो मिरर इमेज होगा वो कुछ इस तरह से हो जाएगा, है ना, यानी कि ये जो है ना, ये जो है वो इमेज है किसका, इसका, और फिर इसको हम क्या कर देंगे, यहां से निग्लेक्ट कर देंगे। ये आपका हो गया निग्लेक्ट, यानी कि इसका मैंने मिरर इमेज ले लिया ऊपर और फिर नीचे वाले पोर्शन को निग्लेक्ट कर दिया। यानी कि अब आप इसको अगर ड्रॉ करोगे तो हमारा ग्राफ जो है मॉड ऑफ log x का वो कुछ इस तरह से आएगा, ये हो गया और फिर ऐसे चला गया, ये इसके पैरेलल हो जाता है, ये y एक्सिस है ना। ये हमारा हो गया, ये जो ग्राफ है वो है मॉड ऑफ log x का ग्राफ। तो पहला एग्जांपल हमने मॉड ऑफ sin x लिया था, अब हमने मॉड ऑफ log x लिया। अब कुछ और एग्जांपल्स हम लोग ले रहे हैं इसको समझने के लिए। अब हम लोग तीसरा एग्जांपल लेने वाले हैं। ठीक, अब हम लोग तीसरा एग्जांपल ले रहे हैं। हमारा ये एग्जांपल होगा y इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। इसका हम ग्राफ कैसे बनाएंगे, चलिए। तो ये हमारा fx है, हमने fx क्या लिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हमारा fx है। तो हमारा अब यहां से रूल स्टार्ट होगा। सबसे पहले हम fx का क्या निकालेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, अगर इसका हम थोड़ी देर इसको फैक्टराइज कर दें तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 हो जाएगा, और x कॉमन x प्लस 3 एंड प्लस 2 कॉमन x प्लस 3 हो जाएगा, यानी x प्लस 2 इंटू कितना हो जाएगा, x प्लस 3। तो इसकी जो रूट्स होगा वो रूट्स हम क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू -2 और -3। चलिए अब मैं आपको क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनाना सिखा रहा हूँ। क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसे बनाते हैं, आपको पता है कि इसका जो नेचर होगा ग्राफ का वो पैराबोला होगा, यानी कि इसका जो नेचर होगा, है ना, नेचर ऑफ ग्राफ इज पैराबोला। ध्यान देना थोड़ा सा, पैराबोला कहने का मतलब है कि यू शेप। पैराबोला को हम क्या बोलते हैं, यू शेप। अच्छा, अब ध्यान से देखना हम कैसे बनाएंगे इसका ग्राफ, क्वाड्रेटिक का ग्राफ। तो क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनाने के लिए हमें दो चीज की आवश्यकता होती है। पहली बात एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट। तो एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है,
1 का कहने का मतलब पॉजिटिव है। अगर एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट पॉजिटिव आए तो उसकी ग्राफ जो होता है वो यू शेप, अपवर्ड यू होता है। वही अगर एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट निगेटिव होता तो ये डाउनवर्ड यू होता। ये आपका हो गया रूल। चलिए अब आता है इसकी डिस्क्रिमिनांट पे। तो ऑब्वियसली रूट्स -2 और -3 आया है तो इसकी डिस्क्रिमिनांट क्या होगा, पॉजिटिव रहा होगा, इसीलिए रियल रूट मिलता है। तो हम क्या करेंगे, इसकी डिस्क्रिमिनांट निकाल के चेक कर लेते हैं ना। यहाँ तो हम रूट ही निकाल लिए हैं। डिस्क्रिमिनांट क्या होता है, b² - 4ac, b बराबर 5 है तो 5 का स्क्वायर -4 इंटू a1c6। तो सॉल्व करते हैं तो कितना आ गया, 25 - 24 = 1 और 1 इज अ पॉजिटिव। तो इसका कहने का मतलब क्या है, अगर डिस्क्रिमिनांट पॉजिटिव होता है तो एक्स एक्सिस इस यू को इंटरसेक्ट 2 पॉइंट पे करता है और ऐसे पास होता है। तो ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। अच्छा, जिस पॉइंट पे ये काटा वो हमारा रूट्स होता है। तो यानी कि यहाँ 2 रूट्स है, -2 और -3। तो पीछे वाला वैल्यू हम -3 लेंगे, आगे वाला वैल्यू हम -2 इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेते हैं। तो इससे हमें एक चीज और पता चल रहा है कि y किधर होगा। तो y ऑब्वियसली 0 पे होता है ना, तो y हम लोग यहाँ पे रफली रख लेते हैं। ये हमारा हो गया y एक्सिस, ये हमारा हो गया y एक्सिस। और ये कैसे भी करके जाएगा, डजंट मैटर, है ना। y को इंटरसेक्ट भी कर सकता है ये, है ना। तो थोड़ा सा इसको अगर हम लोग ऐसे बना देते हैं तो और भी सही होगा। चलिए, तो ये हमने ग्राफ बना लिया किसका, क्वाड्रेटिक का, x² + 5x + 6 का। ये हो गया ग्राफ। अब हम लोग क्या करेंगे, इस पे मॉड लगाएंगे। तो इसके मॉड लगाने का क्या मतलब है, मॉड ऑफ x² + 5x + 6 का ग्राफ हम कैसे बनाते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हमारा रूल क्या है, जो पोर्शन x के ऊपर है उसको एज इट इज, जो नीचे आया उसको फोल्ड करके ऊपर और फिर नीचे का निग्लेक्शन। यानी कि हम नीचे वाला पोर्शन हमारा कौन सा है, तो नीचे वाला पोर्शन हमारा ये है जो x के नीचे आया है। हमको करना क्या है, इसको ऊपर कर देना, यानी कि ये इस तरह से कर देना। यानी कि इसका जो होगा, ये जो है ये इसका इमेज है, ये इसका क्या है, इमेज। और फिर इसको हम क्या कर देंगे, निग्लेक्ट। ये क्या हो जाएगा, निग्लेक्ट। ये जो आपका ग्राफ हुआ, ये वाला ग्राफ, ये ऊपर वाला पोर्शन, फिर ऐसे टर्न लेके ये, और फिर ये ऊपर वाला पोर्शन, ये जो ग्राफ है ये है किसका, मॉड ऑफ x²। यानी कि मॉड ऑफ x² + 5x + 6 का जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरह से हुआ, ऐसे आया, फिर इसको ऐसे किया और फिर इसको ऐसे किया। ये जो ग्राफ हो जाएगा, ये पॉइंट आपका -3 है, ये पॉइंट आपका -2 है, और समवेयर यहाँ पे y एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस। ये ग्राफ जो है वो आपका हो गया मॉड ऑफ x² + 5x + 6 का। तो ये हमारा तीसरा एग्जाम्पल था। ये इस तरह से ये एग्जाम्पल्स काफी इंपॉर्टेंट हैं। जैसे मैं फोर्थ एग्जाम्पल की बात करूं, तो फोर्थ एग्जाम्पल जैसे हमने e⁻x का होल मोड का ग्राफ बनाना है। तो e⁻x के होल मोड का ग्राफ हम कैसे बनाएंगे, है ना, ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान देना। ये आप फोर्थ एग्जाम्पल हमारा है y = mod of e⁻x। तो हमने fx क्या चुना, e⁻x को। तो सबसे पहले हमें e⁻x का ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो आपको पता होना चाहिए e⁻x का ग्राफ इस तरह से होता है, ये आपका है e⁻x का ग्राफ। अब हमें क्या करना है, मॉड ऑफ f(x), यानी कि मॉड ऑफ f(x) का रूल लगा देना है मॉड ऑफ e⁻x का। तो मॉड ऑफ e⁻x देखिए, तो क्या ये e⁻x का जो कर्व है क्या x के नीचे आया है, नहीं ना। यानी कि कहने का मतलब नीचे तो कोई आया नहीं जिसको हम लोग क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे। सारे के सारे क्या है बेटा, पहले से ऊपर है, तो ऊपर वाला को हम क्या रखते हैं, एज इट इज रखते हैं। तो इसका भी ग्राफ क्या होगा, इसका ग्राफ सेम होगा जो e⁻x का ग्राफ है। यानी कि
अगर आपको बोला जाए e के पावर x एंड मॉड ऑफ e के पावर x के ग्राफ में कोई अंतर है नहीं, तो ये दोनों क्या है बेटा, सेम है। याद रखिएगा, ये चीज इंपोर्टेंट है। यानी e के पावर x का ग्राफ और e के पावर मॉड ऑफ e के पावर x का ग्राफ दोनों क्या होता है, सेम होता है। चलिए, तो अगर मैं बोलूं अब इसका फिफ्थ में माइनस मॉड ऑफ e के पावर x का ग्राफ कैसे बनाएंगे, माइनस मॉड ऑफ e के पावर x का ग्राफ कैसे बनाएंगे। अब हम लोग माइनस मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स का रूल लगाएंगे। तो पहले हमने एफ ऑफ एक्स को सेम e के पावर x चुना, तो इसका जो ग्राफ होगा वो सेम इस तरह से आएगा। ये हमारा y एक्सिस है, ये हमारा x एक्सिस है, और ये ग्राफ है e के पावर x का। अब मैंने आपको क्या बताया था कि माइनस मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स, यानी कि अब हम लोग माइनस मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स रूल से माइनस मॉड ऑफ e के पावर x का ग्राफ बनाने वाले हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो x के नीचे वाला पोर्शन है वो एज इट इज रखना होता है, एंड ऊपर को फोल्ड करके नीचे करना पड़ता है उल्टा। मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स और माइनस मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स एक दूसरे का क्या है बेटा, इनवर्स है, तो उल्टा काम होता है। मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स में हम ऊपर वाले को एज इट इज रख के नीचे वाले को ऊपर लाते हैं, एंड माइनस मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स में हम क्या करेंगे, नीचे वाले को एज इट इज रख के ऊपर को फोल्ड करके नीचे लाते हैं। तो अब देखो, तो नीचे कोई ग्राफ है ही नहीं, हम क्या करेंगे, ऊपर वाले जो पोर्शन है उसका इमेज ले लेंगे। तो इसका इमेज कुछ क्या बनेगा, आप ध्यान से देखना। अगर ये हमारा क्या है, एक्स मिरर है, तो इस पोर्शन, इसके कर्व का जो इमेज होगा वो किस तरह से होगा, इसका जो इमेज है वो कुछ इस तरह से होगा, और फिर इसको हम क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे, इसको हम क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे। तो ये वाला जो हमारा कर्व आया, ये है माइनस मॉड ऑफ e टू दी पावर x का ग्राफ। ये e के पावर x हमने क्या किया, इसका इमेज नीचे ले लिया, तो ये कितना हो गया, माइनस मॉड ऑफ e टू दी पावर x, यानी कि ये आपका ग्राफ हो गया माइनस मॉड ऑफ e टू दी पावर x का ग्राफ। यानी कि अगर देखा जाए तो माइनस e टू दी पावर x एंड माइनस मॉड ऑफ e टू दी पावर x, ये दोनों आपस में क्या होता है बेटा, इक्वल होता है। तो ये हमारा फिफ्थ पैटर्न है, माइनस e टू दी पावर x का, माइनस मॉड ऑफ e टू दी पावर x का ग्राफ। तो ये 5 पैटर्न हमने अभी एग्जांपल लिया इसका। एक और हम एग्जांपल लेके देखते हैं, और वो एग्जांपल हमारा होगा 6th एग्जांपल। ये हो जाएगा y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x के होल मॉड का ग्राफ। तो हमने यहाँ पे f ऑफ x क्या चुना, f ऑफ x हमने चुना ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। तो हम ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x के बारे में जानते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का क्या होता है, ग्राफ। तो यानी कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, यानी 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, -1, -2, -3, -4, -1, -2, -3, -4, हमने कुछ स्केलिंग किया। अब हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर x की ग्राफ ड्रॉ करने जा रहे हैं। तो जब x का मान 0 और 1 के बीच में होगा, इंक्लूडेड 0, तो f ऑफ x यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का मान 0 होता है। यानी कि हम क्या करेंगे, है ना, ये जब x का मान कहां से कहां तक, 0 से लेके 1 तक रहेगा, इंक्लूडेड 0 बट एक्सक्लूडेड 1, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू क्या होगा, 0। चलिए, अब एक स्टेप ये ऊपर चला जाएगा। अब x की मान अगर हम लोग बिटवीन 1 to 2 रखेंगे, इंक्लूडेड 1, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू 1 आता है। यानी कि यहां से लेके एक स्टेप आगे तक, यानी इसको एक्सक्लूड करते हैं, इसको इंक्लूड करते हैं। उसी तरह से इसका जो स्टेयरकेस के आकार का ग्राफ बनता है। अब ये क्या होगा, एक स्टेप ऊपर, अब 2 पे चला जाएगा, 2 को इंक्लूड से लेके 3 तक, यानी x की वैल्यू 2 और 3 के बीच में लाई करेगा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 2 हो जाता है। और उसी तरह से नीचे आओ, जब x की वैल्यू -1 से लेके 0 के बीच में होगा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 हो जाता है। उसी तरह से इसको आगे बढ़ाते जाएंगे स्टेयरकेस की तरह।
पीछे वाला वैल्यू इंक्लूड लेते हैं, आगे वाला वैल्यू एक्सक्लूड करते हैं, है ना। तो इस तरह से ये ग्राफ ऐसे ही आगे चला जाएगा। अब आगे 3 से 4 में ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 3 आएगा, तो ये इसको इंक्लूडेड से लेके कहाँ तक 4 तक। तो ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ है किसका, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का ग्राफ। अब हमें क्या, हमें मॉड ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स निकालना है। तो मॉड कहने का क्या मतलब, मैंने आपको क्या सिखाया कि जो नीचे वाला हिस्सा है एक्स के, जो नीचे आया है, उसको हमें क्या करना है, एक्स के नीचे वाले पोर्शन को क्या करना है, निग्लेक्ट करके और फिर इसका इमेज ले लेना है। चलिए, तो इसका जो इमेज होगा वो क्या होगा, कहाँ जाएगा, यानी कि ये क्या है, 1 यूनिट नीचे, तो इसका इमेज भी 1 यूनिट ऊपर रहेगा, यानी कि यहां से लेके यहां तक। ये हो गया आपका, ये हो गया एक्सक्लूडेड, ये हो गया इंक्लूडेड। सिमिलरली इसका इमेज कहाँ, -2, यानी कि इसका इमेज जो है वो कहां से कहां तक रहेगा, है ना, यहां से लेके -2 से लेके कहां तक, 1 तक, है ना। ये हो गया इस पोर्शन का इमेज और ये हो गया इस पोर्शन का इमेज, है ना। अब इसको हम क्या कर देते हैं, निग्लेक्ट कर देते हैं। ये हो गया आपका निग्लेक्टेड, यानी कि हमने क्या सीखा, है ना, कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स में, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स की जो ग्राफ होता है और जो पोर्शन एक्स के नीचे आता है उसका हम इमेज लेके ऊपर कर देंगे और उसको निग्लेक्ट कर देंगे। तो इसकी जो ग्राफ कुछ इस तरह से बना, है ना। इसकी ग्राफ को अगर मैं डील करूं तो यहां से लेके ये वाला, ये ऊपर वाला तो एज इट इज चलेगा, और फिर ये जो नीचे वाला जो था ये ऊपर इस तरह से चलेगा, -1 से ये 0 1 2 3 है और यहाँ पे 1 है, फिर ये 2 है। तो ये क्या किया, यहाँ से लेके इस तरह से, फिर -2 वाला जो ग्राफ है यहाँ से लेके इस तरह, ये जो ग्राफ हो गया, है ना, ये जो ग्राफ है वो मॉड ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का ग्राफ है, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने क्या किया, काफी इंपोर्टेंट एग्जांपल्स लिया, जो किसका एप्लीकेशन था, मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स का, और उसी तरह से इन सारे ग्राफ्स को हमने देखा जो इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो जरूर इसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब तो जरूर करना। अब हम लोग ग्राफ से रिलेटेड अगला टॉपिक जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। थैंक यू।